अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Math Solution. MCAS Math Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Math Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, लेकिन हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होती है, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. Hydrocarbons are regarded as the parents of organic compounds since the organic compounds are considered to be derived from them by replacement of one or more hydrogen atoms by other atom of the group of atom. क्या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एक्ट करते हैं या रिगार्ड्स एज द पेरेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं. Since the organic compounds are considered to be derived from them by replacement of one or more hydrogen atom by the other atom or the group of atoms. मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब एटम या एटम का ग्रुप जो होता है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन कंपोनेंट है उसे रिप्लेस कर देता है तो एक दूसरा कंपाउंड बना देता है. वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, लेकिन वो उस कंपाउंड को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता है. सो वो एटम्स या एटम्स का ग्रुप वो एक्ट कर रहा होता है एज एन फंक्शनल ग्रुप. सो हाइड्रोकार्बन्स एक्ट एज द पेरेंट चेन कंपोनेंट्स. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इन टू मेजर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन. सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन के स्ट्रक्चर पे बेस करते हुए हाइड्रोकार्बन्स दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. ओपन चेन जिन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है और क्लोज चेन जिन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है. अब ओपन चेन और क्लोज चेन के कंसेप्ट को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था. बिल्कुल वही कंसेप्ट है, बिल्कुल वही है, कोई नई चीज नहीं है. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही स्टडी कर रहे हैं, उसी के अंडर हम एक अम्ब्रेला है जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सिर्फ उसी को स्टडी करें. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना पूरा हाइड्रोकार्बन का, इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. सिर्फ इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, ये कोई यूनिक चीजें हैं जो नहीं पढ़नी है हमने, न्यू थिंग्स ऐड हुई हैं. ठीक है, बाकी सारा का सारा चैप्टर वही बातें कर रहा है जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. यहाँ पे बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की. तो ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, those hydrocarbon in which first and last carbon atoms are not directly joined to each other. हमने ओपन चेन को डिस्कस किया था कि वो चेन होती है जिसमें पहला कार्बन एटम आखिरी कार्बन एटम्स के साथ एक चेन के अंदर डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता, उसे ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है. That open chain hydrocarbon may be straight और ब्रांच. देखिए ये तो हमने डिस्कस किया था कि जो ओपन चेन है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट कार्बन की अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर कुछ ब्रांचेस भी हो सकती हैं. जैसे एक कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होकर 3 ब्रांचेस बना लेता है, 4 कार्बन के साथ अटैच होकर 4 चेन्स बना लेता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है पेंटेन. तो सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल पेंटेन. देखिए स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट कार्बन्स की अरेंजमेंट है, उन्हीं के साथ हाइड्रोजन अटैच है और एक स्ट्रेट एक एलिफैटिक स्ट्रक्चर बना रहा है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन पे जो सेकंड कार्बन होगी उसके साथ एक और कार्बन की चेन अटैच हो जाएगी, यानी इसे सब चेन कह सकते हैं, सब ग्रुप कह सकते हैं. तो ये हमारे पास आ गई आइसोपेंटेन. सो नेक्स्ट हमारे पास है नियोपेंटेन. नियोपेंटेन इज अ फर्दर एडवांस फॉर्म ऑफ द ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे देखें हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन है और वो अपने टर्मिनल्स पर डायरेक्टली दूसरे कार्बन के साथ यानी दूसरे सब ग्रुप्स या हम कह लेते हैं सब चेन्स के साथ कनेक्टेड है, जिसे ब्रांच चेन कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. Here hydrocarbons are further divided into 2 major types.
अब हमने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे तो देख लिया कि हाइड्रोकार्बन्स को ओपन चेन और क्लोज चेन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे ओपन चेन में हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को भी देख लिया, लेकिन यहाँ पे मेजर डिस्ट्रीब्यूशन या मेजर जो डिवीजन है हाइड्रोकार्बन्स की वो बेस कर रही है ऑन द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में टाइप ऑफ ओपन चेन को डिस्कस करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दोज कंपाउंड इन विच all four valencies of carbon atom are fully satisfied by the single bond with other carbon and hydrogen atoms। कि वो हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ फुल्ली सेटिस्फाइड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज द अल्केन्स। ठीक है, हम बहुत स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहा जाता है। और अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें दो कार्बन्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड पाया जा रहा है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो देयर जनरल फार्मूला CnH2n+2। इस जनरल फार्मूले को हमने होमोलोगस सीरीज में डिस्कस किया था कि हमने फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में हमने फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करते हुए हमने उनका जनरल फार्मूला डिस्कस किया था। अगर C हमारे पास 40 है, मतलब C की अमाउंट जो n इज द इंटीग्रल नंबर, सो C की अमाउंट जो हमारे पास 40 है, सो H जो होगा वो डबल होके 2 ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे H2n है, मतलब H2 × 2 40 80 H हो गए और +2 मतलब कि 82 H है। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बन गया C4H82। सो ये कोई भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये जस्ट जनरल फॉर्मूला है हमारे पास अल्केन्स का, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और इसी फार्मूले को ड्राइव करते हुए हम फर्दर कई किस्म के फर्दर मजीद अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर C की वैल्यू 1 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे ये हमारे पास मीथेन है। और अगर हमारे पास C की वैल्यू 2 है और हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास इथेन है। और C की वैल्यू अगर 3 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो हम कह देंगे ये हमारे पास प्रोपेन है। ठीक है, तो ये जो जनरल फॉर्मूला है इसमें जस्ट हमने C की वैल्यू काउंट करनी है, उसी को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 2 ऐड कर देने हैं और उसके बाद जो भी अमाउंट आ जाएगी वो एक रेलिवेंट हाइड्रोकार्बन होगा रिगार्डिंग टू अल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन। देखिए ये तीनों आ गए। यहाँ हमारे पास मीथेन के पास C1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये हमारे पास एक सैचुरेटेड फॉर्म है मीथेन अल्केन। नेक्स्ट हमारे पास इथेन है, यहाँ पे C2 है, H6 है, तो ये सैचुरेटेड फॉर्म है अल्केन की। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेन जिसमें C3 है हमारे पास और H जो है वो 8 है, तो ये सैचुरेटेड फॉर्म है अल्केन की। दैट्स नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। All the saturated hydrocarbons because they contain only carbon-carbon single bond, मतलब कि जितने भी कार्बन कार्बन पाए जा रहे होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में वो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इथेन है। इथेन में हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो देख लिया कि C2H6 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथेन का कि ये देखें 2 कार्बन एटम है, दोनों बॉन्डेड है एक दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हमारे पास एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट हमने प्रोपेन कहा था C3 और H8, तो यहाँ पे देखें कार्बन है हमारे पास तीनों, ये लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हमारे पास कह सकते हैं जितने भी हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो तमाम के तमाम सैचुरेटेड होते हैं ड्यू टू देयर सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 बॉन्डेड कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को देखते हुए हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। Unsaturated hydrocarbons those compounds in which carbon atoms are linked by double or triple bond with other carbon or hydrogen atoms, मतलब कि those hydrocarbon which contain triple or triple covalent bond between the 2 bonded carbon atoms is known as the unsaturated hydrocarbons। वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो या तो डबल बॉन्ड पाया जा सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। Unsaturated hydrocarbons are also called alkenes and alkynes respectively। मतलब respectively क्यों कहा गया
कि देखें अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें अल्कीन्स कहा जाता है। और अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन जिनमें दो बॉन्डेड कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें अल्काइंस कहा जाता है। देयर जनरल फार्मूलाज, ठीक है, हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n है और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। ठीक है, अब ये क्यों है इसे हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन्स, इथीन एंड प्रोपीन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब हम अल्कीन्स की कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सो ऑन। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ऑल अल्कीन्स कंटेन ओनली कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देख सकते हैं कि इथीन में हमारे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये डबल बॉन्ड एक्ट करता है एज एन फंक्शनल ग्रुप इन द केस ऑफ इथीन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अल्कीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इन अनदर केस हम बात कर सकते हैं प्रोपीन के बारे में। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने बात की है कि प्रोपीन के पास 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। सो हमने कहा है कि जहां पे भी कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है जिस भी हाइड्रोकार्बन में, वो अल्कीन है। सो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन को स्टडी कर लिया। द एग्जाम्पल ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एसिटालीन, प्रोपाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। एसिटालीन की बात कर लेते हैं, C2H2। हमने जनरल फॉर्मूला में बात की थी कि C की वैल्यू N होती है, H की वैल्यू 2N-2 इन द केस ऑफ अल्काइंस। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑल अल्काइंस कंटेन ओनली 3 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जनरल फार्मूला था एसिटालीन, जिसमें हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन द मेजर फैक्ट इन दिस कंपाउंड इज द बोथ कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो भी हाइड्रोकार्बन हो जिसमें 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता हो, हम कहेंगे कि ये स्पीशीज जो है ये अल्काइंस है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इन अनदर एग्जांपल हमने बात की थी प्रोपाइन की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोपाइन के पास 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इन दिस केस हम उसे क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमारे पास ये 2 कार्बन है जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और फर्दर हमारे पास ओवरऑल द कंपाउंड 3 कार्बन है यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू देयर जनरल फॉर्मूला Cn मतलब के C की वैल्यू 3 है और H2n मतलब 3 2s are 6 -2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। सो प्रोपाइन हमें क्लेरिफाई कर रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है इन द केस ऑफ प्रोपाइन, इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिगार्डिंग टू अल्काइंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर डायरेक्टली ज्वाइन टू ईच अदर। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें पहला कार्बन चेन का और आखिरी कार्बन जो होता है ना चेन का, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं और एक सर्कल की फॉर्म, साइकिल की फॉर्म बना लेते हैं। तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हमने इस बेंजीन को भी अच्छे से स्टडी किया था, हमने हेक्सेन को भी, साइक्लोहेक्सेन को भी एटसेट्रा। हमने तमाम कार्बोसाइक्लिक्स को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया, एग्जाम किया इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। यहाँ पे हम इनकी क्लासिफिकेशन में नहीं जाते, हम इन्हें ओवरव्यू कर रहे हैं। क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन जो कि कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है। तो हमें पता है कि बेंजीन सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाए जाते हैं बिटवीन द 6 कार्बन एटम्स। और यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है तो यहाँ पे 4 कार्बन है जो कि एक साइकिल, एक रिंग की फॉर्म बना लेते हैं, तो हम इसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसे क्लेरिफाई करते हैं, मतलब ऐसे कह लें कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
इनिशियली हमने बात की थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी जिसको हमने एनालाइज किया. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन अदर केस हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमने वहां पे बात कर दी कि जिन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लैरिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत बड़ी अम्ब्रेला है. हमने उसके में छोटा सा पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. उन्हें यहाँ पे एग्जाम किया, स्टडी किया है. तो हमने यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोकार्बन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. सो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आ गए. हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स. Closed chain hydrocarbons are further classified in two types. Number 1, cyclic hydrocarbons. Number 2, aromatic hydrocarbons. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो जिन्हें हमने कार्बोसाइक्लिक कहा था. ऐसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो मेजर सेंट्रल रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वो तमाम रिंग स्ट्रक्चर सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट पे कंसिस्ट होता है. फॉर एग्जांपल के हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन है. तो वो तमाम जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट कर रहा होता है कार्बन एलिमेंट पे. ठीक है, तो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग इज नोन एज द कार्बन. तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो हमारे पास ये कार्बोसाइक्लिक आगे. दूसरी एरोमेटिक्स की बात कर लें. एरोमेटिक्स आर दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड दैट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन रिंग इज फर्दर क्लैरिफाइड इन द प्रीवियस चैप्टर. हमने कहा था दोस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन द कंपाउंड विद द कार्बन एट देयर अल्टरनेटिव पोजीशन. मतलब कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसके पास 6 कार्बन है और उनमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाया जा रहा होता है, और वो पूरा स्ट्रक्चर अरेंज किया होता है इन द फॉर्म ऑफ साइकिल. तो हम कह सकते हैं उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है. बेंजोइड कंपाउंड्स भी कहा जाता है. इन अनदर केस हमारे पास थी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन. यहाँ पे ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन को हमने बहुत अच्छे से देखा था. फॉर एग्जांपल हमने बात की थी पेंटेन की. पेंटेन नॉर्मल पेंटेन हो तो वो स्ट्रेट चेन फार्मूला बनाती है. अगर वो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन हो तो वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना रहा है. अब हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को अच्छे से क्लेरिफाई कर लिया, लेकिन इन द केस ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन आर बॉन्डेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह देते हैं. इनकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है अल्केन्स. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. नंबर 1 अल्कीन्स, नंबर 2 अल्काइंस. अल्कीन्स वो कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन्स की जहां पे कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू डबल बॉन्ड. मतलब ऐसी एक कैटेगरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं. नंबर 3 हमारे पास है अल्काइंस. Alkynes are those type of the hydrocarbon which are attached with the carbon through the triple covalent bond are known as the alkynes. अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वो कैटेगरी है जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड अप हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? अल्काइंस. तो हम इसे ओवरव्यू कर लेते हैं. हाइड्रोकार्बन्स हमने एनालाइज कर लिए. जो हाइड्रोकार्बन्स क्लोज चेन ओपन चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें अल्केन्स प्रोवाइड करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें अल्कीन्स और अल्काइंस प्रोवाइड करते हैं. उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें. और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें. यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल. Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.